नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। सुप्रीम कोर्ट में नए सीजेआई आ चुके हैं और नए सीजेआई के आने के बाद एसआईआर पर ईवीएम पर बड़ा फैसला हो गया है। साथियों, आपको पता होगा कि एसआईआर की वजह से चुनाव आयोग के कई अधिकारी बेमौत मारे गए हैं। एक नहीं बल्कि कई अधिकारी बेमौत मारे गए हैं। पूरे देश में बीएलओ की मौत हो रही है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। आखिर एसआईआर इतना घातक क्यों है जो बीएलओ की चुनाव अधिकारियों की जान ले रहा है? इतना जबरदस्ती एसआईआर में क्यों किया जा रहा है? साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एसआईआर के जरिए चुनाव के जो बड़े अधिकारी हैं वो छोटे अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं और उनसे फर्जी जो है एसआईआर फार्म भी भरवा रहे हैं। साथियों, खबर आ रही है, सूत्रों से खबर मिल रही है कि जहां विपक्ष के वोटर हैं वहां से 50,000 वोटरों के नाम काटने की बात की जा रही है। यह मेरे शब्द नहीं है, सूत्रों से खबर मिली है कि वो बीएलओ से विपक्ष की सरकार, जहां पर विपक्ष की सरकार है, जहां विपक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, वहां से 50,000 हर विधानसभा से वोटरों के काटे जाने की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। साथियों, देखिए, राहुल गांधी भी इस बीच कूद गए हैं, लेकिन इसी बीच नए सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए हैं। नए सीजेआई के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 26 नवंबर को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। एसआईआर पर सुनवाई है और एसआईआर पर अगर वो एसआईआर को बंद कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो लोग नए सीजेआई सूर्यकांत को सल्यूट करेंगे। लेकिन अगर एसआईआर पर वो ढुलमुल रवैया अपनाते हैं तो समझ जाइएगा कि नए जो सीजेआई है वो खत्म आदमी है। वो बस नाम के सीजेआई है, काम वो करेंगे नरेंद्र मोदी जी का। बस उनकी अगली परीक्षा जो है वो 26 नवंबर को होने वाली है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है। साथियों, चलिए मैं आपके सामने राहुल गांधी का ये बयान दिखाता हूं। राहुल गांधी जो है कहते हैं कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई है। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। साथियों, एसआईआर एक थोपा गया जुल्म है। एसआईआर कोई नियम कानून है ही नहीं। एसआईआर की वजह से बीएलओ अगर सुसाइड कर रहे हैं तो समझ जाइए कि कितना दबाव है। आपको पता होगा कि हमारे देश में इस समय नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है और सोचिए, इस महीने में बच्चों के पढ़ने का समय होता है। 2-3 महीने बाद परीक्षाएं होंगी, लेकिन शिक्षकों को लगा दिया गया है चुनावी ड्यूटी में। अब सोचिए बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे, बच्चों की शिक्षा पर कितना असर पड़ रहा होगा। लेकिन इससे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार तो सिर्फ अपना चुनावी एजेंडा साध रही है। बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब है ही नहीं है। शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक इधर बच्चों को पढ़ाएं, अपना कोर्स पूरा करें कि सरकारी ड्यूटी करें, कि वो सरकार के जो है तानाशाही रवैये को जो है अपनाएं, तानाशाही रवैये पर वो चलें। साथियों, इसीलिए जो शिक्षक हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, खबर आपके सामने है कि एक शिक्षक है, उसने कहा कि मैं थक गया हूँ। गुजरात में एसआईआर के काम में दबाव के कारण बीएलओ ने कर ली आत्महत्या। कहा कि मैं बहुत थक गया और मेरी बस की बात नहीं है, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मुझसे अब दबाव बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मुझे अब मरना होगा। साथियों, हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, ये सब कुछ एसआईआर चुनाव के छोटे मोटे अधिकारियों को दे रहा है। ये सब कुछ दे रहा है। बड़ी बात यह है कि जो ज्ञानेश कुमार का थोपा हुआ ये तालिबानी फरमान है और इस फरमान पर अगर सबसे ज़्यादा कोई चोट कर रहा है, इस फरमान पर अगर सबसे ज़्यादा कोई जो है निर्णय ले रहा है तो वो है ज्ञानेश कुमार की बेटी, जो कि नोएडा की डीएम है। अब इन्होंने जो है ज्ञानेश कुमार की बात ना मानने पर 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज करवा दी। 60 बीएलओ जो दिन रात काम कर रहे थे, उनका टारगेट नहीं पूरा हो रहा था, इसलिए डीएम मैडम ने उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी, क्योंकि उनके पापा का टारगेट बीएलओ नहीं पूरा कर पा रहे। साथियों, ये देश में क्या हो रहा है? क्या एसआईआर की वजह से और भी मौतें होंगी? जल्द से जल्द एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए। सीजेआई साहब, आप सीजेआई बने हैं और आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पहला केस एसआईआर पर अगर रद्द आप कर देते हैं तो पूरा देश आपको सल्यूट करेगा। पूरा देश एसआईआर की वजह से बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को उलझाया गया है। लोग अपना काम धाम छोड़कर एसआईआर के पीछे परेशान हैं। वो अपनी नागरिकता बचाएं, अपना वोटर बचाएं, कि अपना काम देखें, अपनी रोजी का जुगाड़ करें। साथियों, बहुत ज़्यादा देश में हालत ख़राब है। सीजेआई साहब को तत्काल प्रभाव से एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए। आपका क्या निर्णय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।